आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आई है संजीव हंस के बारे में। ईडी की कार्रवाई उनके ऊपर जारी है। रिश्तेदारों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। संजीव हंस के करीबियों के यहां रेड पड़ी है। दिल्ली और गुरुग्राम में छापेमारी चल रही है और कई बेनामी संपत्ति के कागजात भी मिल चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आईएएस संजीव हंस के बारे में बड़ी खबर है और एक्शन जारी है। दिल्ली और गुरुग्राम में छापेमारी हुई है। कई बेनामी संपत्ति के कागजात मिले हैं। 4 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर दबिश दी गई है। कई बेनामी संपत्तियों के कागज मिलने की खबर है और संजीव हंस के जितने भी करीबी हैं वहां पर रेड डाली गई है। कुल 4 ठिकाने जहां पर दबिश दी गई। दिल्ली और गुरुग्राम में ये सभी उनके करीबियों के ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी की गई है और कई बेनामी संपत्ति है जिनके बारे में पता चला है। चलिए अब आते हैं मुद्दे पर। जात पूछो जनता की पर जात न पूछो नेता की। ये बात पीछे जो चित्र लटके पड़े हैं, सटे पड़े हैं, उनसे आपको पता चलेगा कि अनुराग ठाकुर ने पूछा, जवाब भी मिला। ऐसा नहीं है कि सामने वाला चुप रह गया है। राहुल गांधी ने भी अपने तरीके से इस पर जवाब दिया। क्या हुआ सदन के अंदर एक बार फिर से आपके सामने रख देते हैं, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। डिस्कशन विल स्टार्ट। आप कमल का अपमान नहीं कर रहे, आप बल्कि महायोगी भगवान शिव, भगवान बुद्ध और लोकमान्य तिलक जैसे महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। इसलिए अगली बार कमल के बारे में बोलने से पहले थोड़ा सोच कर बोलिए कि आप किस किस का अपमान कर रहे हैं। और केवल रील के नेता मत बनिए। मीम्स आपकी खूब बनती है। रियल नेता बनने के लिए सच बोलना पड़ता है। और सर कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। कभी महाभारत शायद, अब मुझे तो पता नहीं, पढ़ा भी नहीं, पर देखा भी नहीं होगा शायद सर मुझे लगता है अंकल सैम ने लिख कर दिया होगा। इतना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जितना करिए, अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। चलिए, लास्ट जो लाइन थी कि अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें, बस यहीं से विवाद शुरू होता है। एक के बाद एक कई बातें निकलती रहती हैं, रिएक्शन आते रहते हैं, वो आप देख पाएंगे जब डिबेट चलती रहेगी। तो बीच में मोटी पट्टी पर किसने क्या कहा हमने वो बताने की कोशिश की है। सीधे डिबेट पर आते हैं। अरविंद निषाद हैं प्रवक्ता जेडीयू से, मनोज शर्मा जी हैं मुख्य प्रवक्ता बीजेपी से, चितरंजन गगन प्रवक्ता आरजेडी से, ज्ञान रंजन प्रवक्ता कांग्रेस से हैं। और सीधा जो सवाल है ज्ञान रंजन से सबसे पहले पूछेंगे। ज्ञान रंजन, बुरा किस बात का लगा यहाँ पर? तो क्या किसी की जाति पूछ ही लिया तो इसमें क्या दिक्कत है? ऐसे मुझे नहीं पता कि आप किस जाति से आते हैं। नहीं, जाति जानने की जरूरत क्या है? ये तो बता देते हम ईबीसी से आते हैं, कानू समाज से हैं, शर्म थोड़ी है। दुर्भाग्य है क्या? और ये लकली बोलिए कि जब भी बच्चा जन्म लेता है हमारे भारत में तो उसके साथ 2 चीजें जुड़ जाती है, जात और धर्म। धर्म तो आप बदल सकते हैं लेकिन जात आप नहीं बदल सकते हैं, जो हमारा नियम है, जो हमारे हिंदू धर्म का जो नियम है। खैर छोड़िए, आते हैं मुद्दे पे। जिस तरीके हम बातें कर रहे हैं, हम जात बताने से थोड़ी डर रहे हैं कि नाम बताने से डर रहे हैं, लेकिन जो नियम है कि सदन के नियमों का जो हवाला देते हैं स्पीकर साहब, चाहे बाकी माननीय पूर्व मंत्री लोग या मन बुद्धि के लोग, आज के देश में जो सत्ता में जो बैठे हैं, चौपट राजा के जो मन बुद्धि के मंत्री पूर्व मंत्री लोग हैं, उन लोगों की बुद्धिमता सुन लीजिए ना, बुद्धिमता इतनी इंटेलिजेंट है। मुझे हम कंट्रोल है, सुन तो लीजिए, हम सुन लीजिए। भाई एक मिनट ज्ञान रंजन भाई, आपके पास बहुत सारे शब्द हैं। आप भारत के अलावा भारत से बाहर भी आप काम कर चुके हैं, लेकिन वो है ना बुद्धि, ये वो छोड़ दीजिए। तो मतलब दिक्कत है, हम ईबीसी के हैं तो बाहर जाके काम नहीं करें। फिर हमने कहा क्या है? आपको मैंने पढ़ा लिखा बताया भाई, आपने दुनिया देखी है।
फिर आपके पास शब्दों की भी कमी दिक्कत नहीं है ना, होगी। पढ़ा लिखा तो लोग कुछ EBC का नहीं ना हो सकता है। एक दिक्कत इस बात मिनट, का एक है। मिनट भाई, यही तो पेट में दर्द है विवेक जी। नहीं, सार्थक यही तो शब्दों के दर्द साथ। है। तो आप भी वही जब करिएगा। हाँ ठीक है, चलिए हाँ। चलिए, नहीं मैं बोल देता हूँ। चलिए ठीक। विवेक जी, मैं आपकी बात मान गया, मैं बोलता हूँ, डिबेट बढ़ाते हैं जिस मुद्दे के लिए आए हैं। देखिए, राहुल गांधी जी संसद में मुद्दे उठाते हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जिसको लीडर ऑफ पीपल भी कहा जाता है, उन्होंने सदन में सिर्फ और सिर्फ लो की मुद्दा उठाई, जो लो की जरूरत है उसकी मुद्दा उठाई। कब हुई थी लास्ट सेंसस? आर्थिक और जातिगत जनगणना कब हुई थी? क्यों रोके हुए देश में मोदी सरकार ने? भाई क्यों रोका हुआ? गिनती करो, यही तो वो बोल रहे हैं। हकमारी क्यों नहीं? और इस बात को बताइए, वो जन की मुद्दा उठा रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? सत्ता पक्ष के लोग, वो लोग राहुल गांधी को पर्सनल अटैक कर रहे हैं। अरे आप सत्ता में चुन के इसलिए नहीं आए कि आप पर्सनल अटैक कीजिए। आप एक संसाधन का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। चले हैं ज्ञान देने महाभारत की, और चले हैं ज्ञान देने आप हिंदुत्व के, क्यों नहीं आप काम कर रहे हैं? रील मंत्री कौन है? इनके रेलवे मिनिस्टर हैं, वो रील मंत्री है। इतनी ज्यादा एक्सीडेंट हो गई, एक सार्वजनिक सॉरी भी बोला। आपने जिस तरह से इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपने अपनी जाति नाना कहते हुए भी बता दी। मैंने तो पूछा भी नहीं था, मैंने यही कहा था कि मैं नहीं जानता, जानने की इच्छा भी नहीं थी, लेकिन आपने कहा कि हाँ आता हूं, उसमें क्या दिक्कत है? सदन में ठीक है, हाँ सदन वाली बात, हाँ ठीक है, सदन वाली बात, हाँ सदन में मनाई है, लेकिन सदन में हम मुद्दे उठाते हैं, गिनती करो। हमारे नेता, देखिए ये कालखंड का काम है। जब शोषित वंचित पिछड़ों को दबाया जाता है, तब एक जननायक योद्धा पैदा होता है। एक बार पैदा हुए थे शुरू में हमारे, जो उन्होंने बोला था कि अगर संसद को विशेषाधिकार को भंग भी करना पड़े लोगों के लिए तो करना चाहिए। और मैं याद दिला देता हूं, जो एनडीए सरकार में सामाजिक पूरा दौर के जो विचारधारा से लोग आते हैं, जो उनके साथ है, उनके गोद में बैठे, उन लोग को याद दिला देता हूं कर्पूरी ठाकुर की इन बातों को। उन्होंने लिखा है, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो यही कारण है, एक मिनट, जगदेव बाबू का उक्ति है। नहीं, अरे जगदेव अरे बाबू जिसका भी है ना, सुनिए। और यही जब मुद्दा आप गिनती करके रोके हुए हैं, तो क्यों नहीं कर रहे गिनती? कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता है, क्या रोक रहा है आपको गिनती करने से? भाई हम तो आर्थिक सामाजिक आर्थिक गिनती की मांग कर रहे हैं ना, तो क्या बुराई है? आप मेरी जात के पूछेंगे, उसका पूछिए, सब लोग जानता है। चलिए ठीक है, गांधी की जात की बात करते ठीक है। हैं, उनकी जात मनोज शर्मा, मुख्य प्रवक्ता बीजेपी। हाँ मनोज शर्मा जवाब दीजिए। बिल्कुल, ज्ञान रंजन जी ने अपनी बातों को शुरुआत की अपनी जाति बताकर। मैं कांग्रेस के साथियों से ये पूछना चाहता हूं, नोट जब कीजिएगा, देश में पहली बार जातियों को चिन्हित किया जा रहा था, काका कालेकर आयोग बनाया गया 53 और 55 के बीच में, क्यों उसके रिपोर्ट को कांग्रेस की सरकार ने दबा दिया? जब बीपी मंडल जी का कमीशन 1979 के आसपास में बनी, तो फिर कांग्रेस ने क्यों उसको 10 साल दबा के रखा? जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की जा रही थी, या मंडल आयोग का जो रिपोर्ट सदन में रखा जा रहा था, तब राजीव गांधी ने क्यों आरक्षण का विरोध किया? और आज ये जाति पूछ रहे हैं, जाति तो कोई पूछा ही नहीं। अनुराग ठाकुर जी ने क्या कहा कि जिनको जात का पता नहीं है वो आज जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। क्या बुराई था? और अगर जाति जानना ही है तो उसमें क्या बुराई है? आप लोगों ने 2019 में नरेंद्र मोदी जी की जाति को जानने के लिए एक कोहराम मचा दिया, और उस समय आपको शायद ध्यान में नहीं था कि तेली जाति संपूर्ण भारतवर्ष में पाई जाती है, गुजरात में भी पाई जाती है। तो उस समय आप लोगों ने एक चाय बेचने वाले के बेटा का अपमान किया, बार बार उसकी जाति पूछी गई, और बार बार जाति पूछी गई, तब यह जाति बताया गया कि उनकी जाति तेली है। और एक कहावत है कि जात न पूछो साधु की, पूछ लो उसका ज्ञान। तो आप लोगों ने नरेंद्र मोदी का कभी ज्ञान नहीं पूछा, नरेंद्र मोदी की वो तप और तपस्या नहीं देखा, नरेंद्र मोदी जी का वो जीवन, वो संन्यास का जीवन नहीं देखा, लेकिन उनका ज्ञान नहीं देखा, और आप उनकी जाति पूछ रहे थे। और आज जब आपसे देश जानना चाहता है कि आपकी जाति क्या है, तो आपको मिर्ची लग रही है, आपके पूरे सांसदों को मिर्ची लग रही है, पूरे कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लग रही है। मुझे ध्यान है 1990 में जब मंडल आयोग की रिपोर्ट जब सदन से पारित हुआ था, तो राजीव गांधी ही नहीं, पूरे कांग्रेस के लोग मंडल कमीशन का विरोध सड़क से लेकर सदन तक कर रहे थे। उस समय क्या जाति जनगणना और जाति का महत्व आपको नहीं पता था? आज केवल देश को गुमराह कर रहे हैं, गलत नहीं कहा जा रहा है। आप लीडर ऑफ पब्लिक नहीं हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं हैं, आप लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा हैं। आपके पास में जो ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है, उस अधूरे ज्ञान से आप सदन को भी, इस देश के नागरिकों को भी आप भ्रमित कर रहे हैं।
आप चाहे महाभारत का उदाहरण देते हो, चाहे आप जातीय जनगणना का उदाहरण देते हो, चाहे जातियों के बीच में जाकर बैठने का बात करते हो, सभी में आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं, सदन को भ्रमित कर रहे हैं, और इसके लिए भविष्य में इतिहास राहुल गांधी को कभी माफ नहीं करेगा। आप भ्रम की स्थिति ना फैलाएं। मनोज शर्मा जी, इसमें एक आप जाति की बात, हाँ, इसमें आरजे ये कांग्रेस का एक एंगल और भी था। कांग्रेस ने कहते कहते, अभी ज्ञान रंजन की बात हम सुन पा रहे थे, उन्होंने कहा कि सिर्फ जाति की बात क्यों हो रही है। ठीक है, उनके पीछे जो कमजोरियां हैं, उनके पीछे जो एक कह सकते हैं कि एक काला अध्याय है, उन सभी को ठीक करने के लिए जरूरी है कि हम ये गणना कराएंगे। बात इतनी सी है। अब बात यह है कि सदन में आखिर ये पूछना क्यों? सदन के बाहर पूछ लेते, कान में जाके फुसफुसा के पूछ लेते। नहीं, सदन में कहां पूछा गया? हाँ, लेकिन बतानी होगी, अंतिम लाइन नहीं थी कि बतानी कर लिया। नहीं, हाँ, नहीं, आप जब जाति जनगणना होगी तो हर कोई को अपना जात कालम में अपना जाति बताना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या राहुल गांधी अगर देश में जाति जनगणना होती है तो उससे अपने आप को अक्षुण्ण रखेंगे? वो क्या बोलेंगे कि नहीं, मैं साधु हूं, हमारी जात नहीं पूछी जानी चाहिए? क्या वो बात बोलेंगे? कांग्रेस के लोग ये बताएंगे कि वो अपनी जाति नहीं लिखेंगे? अरे सर, मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, सोमनाथ मंदिर में किसी ने कहा था राहुल गांधी को आप जाइए सोमनाथ मंदिर का दर्शन कीजिए। वहां के कॉलम में राहुल गांधी ने 30 सेकंड दूंगा आपको, नॉन हिंदू रखा था, नॉन हिंदू लिखा था, नॉन हिंदू लिखा था सोमनाथ मंदिर में। और बाद में जब लोगों ने समझाया तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन मंदिर घूम। ज्ञानरंजन आइए। हाँ विवेक जी, मैं आपको बहुत ईमानदारी से एक बात बताता हूं। जब एक जनगणना होती है तो एक फॉर्म होता है, उसमें क्लियरली लिखा रहता है, अगर आप नहीं बताना चाहते हैं तो उसमें आप टिक कर सकते हैं कि हम नहीं बताएंगे। तो कौन सी बड़ी पहाड़ टूट गई भाई? क्या नया है? मतलब हम ये तो देखिए, आप सुन तो लीजिए, बता देते हैं ना, सुन तो लीजिए। अरे भाई, फिर वही, अरे यही तो दिक्कत है। सुन तो लीजिए, आपने प्यार से बोला। देखिए, मैं दो चीजों को लाना चाहता हूँ। क्या देश में मेरे नेता राहुल गांधी जी ने क्या मुद्दा उठाया? जातिगत जनगणना हो, गिनती करो। उन्होंने ये भी बोला कि जितनी गालियां देना दो, हम उसमें कुछ बुरा नहीं मांगेंगे, ना सॉरी मांगेंगे। तो ये मुद्दा है कहां? राहुल गांधी का तो मुद्दा ही नहीं है। ये मुद्दा तब ना होता कि जात पूछा और हमने नहीं बताया। तो बोल रहे कि जो बोलना है बोलो, लेकिन हम गिनती करवा के रखेंगे। आज गिनती करवा के रखेंगे और गिनती करवा के रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब समय आ गया है, अब समय आ गया है। कालखंड में जो गलतियां हुई थी उसको सुधारा जाएगा। कालखंड में जो गलतियां हुई थी उसको सुधारा जाएगा। नहीं क्या होगा आपको होता? मैंने देखिए, अरे नरेंद्र मोदी जी का जात तो होगा ही ना, कैसे बात कर रहे हैं? देखिए, बार बार ये नरेंद्र मोदी जी का नाम ले रहे हैं। मैं भी कुछ बता देता हूं उनके बारे में। उनकी जात राहुल गांधी की जात शहादत की जात है और नरेंद्र मोदी की जात जनता कराने वालों की जात है। आप लोग को बार बार ये बोल रहे हैं ना, तो वही तो मैं बोल रहा हूं। देश के प्रधानमंत्री कुछ भी बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगा ना। हाँ, कुछ भी। अरे यही होता है ना, डिबेट की कटिंग करके फिर इसी का मीम्स बना देंगे सब लोग। आप तो जान रहे हैं कितने तेजस्वी लोग घूम रहे हैं इधर उधर। तो मैं इसी, रुकिए जरा। हाँ विवेक जी, मैं तो यही बोल रहा हूं ना। हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसा मत बोलिए कि आप ही लोग का कुछ बन जाए भाई। यहाँ बाहर सब लोग टेप रिकॉर्डर चालू करके बैठे हुए। अरविंद निषाद, अरविंद निषाद, हाँ अरविंद निषाद। हाँ, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है 2 दिनों से कि हमारे नेता और हमारी पार्टी का जो अभियान था बिहार सहित देश में जाति जनगणना कराओ, आज उस मुद्दा पर देश की दोनों सबसे बड़ी पार्टियां इस मुद्दे पर आपस में प्रतियोगिता कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी और अभिमान है कि हम लोगों ने बिहार में बहुत ही तार्किक तरीके से, वैज्ञानिक ढंग से बिहार में जातीय जनगणना कराया और उसके आंकड़े को सार्वजनिक किया। आज देश में जाति जनगणना कराए जाने की मांग दोनों पार्टियों की ओर से देश की जनता कर रही है। हम इस बात को भी यहां आज कहना चाहते हैं कि मंडल कमीशन की तमाम सिफारिशों में से एक सिफारिश देश में लागू की गई, नौकरियों में आरक्षण। मतलब देश में भी हो जाएगा ना? अपने सिफारिश में नहीं, सुनिए ना, हम क्या करें। देश में अब मंडल आयोग ने राहुल गांधी की बात से सहमत है था कि जातीय जनगणना कराई जानी चाहिए। राहुल गांधी जी क्या बोलेंगे? उन्होंने कहा कि उनकी नेता ने देश में जातीय हाँ, कि कोई हिला नहीं सकता उनको। वही तो मैं आगे कह रहा हूं कि राहुल गांधी क्या बोलेंगे। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार सहित देश में जातीय जनगणना कराए जाने की
वकालत की, बहस की, उस समय इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सहित तृणमूल पार्टी के नेता और दूसरे नेता ने जातीय जनगणना कराए जाने पर अपना मुखर बीजेपी ने सपोर्ट किया था तब आपको? विरोध किया। बम्बे की बैठक में बीजेपी ने सपोर्ट किया था तब आपको? जब हमारे बीजेपी ने सपोर्ट किया नहीं किया, यह अभी इस डिबेट में और देश की जातीय जनगणना कराए जाने के 2 दिनों के बहस में आ रहा है। हाँ, एक हाँ। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और लोकसभा में पिछड़ा वर्ग कमेटी के अध्यक्ष श्री गणेश सिंह पटेल, जो मध्य प्रदेश से चुन करके आते हैं, इस बार भी चुन करके आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने अपने संसदीय टीम के अध्ययन का रिपोर्ट पार्लियामेंट के पटल पर रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि देश में जातीय जनगणना कराया जाना चाहिए। हाँ, भाजपा के बहुचर्चित राजनेता स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि देश में अगर ये चाहिए वो चाहिए तो हर्डल कौन है, रुकावट कौन है? हैडल मैं किसी को नहीं मानता हूं। आज समय आ गया है कि राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री रहते हुए, देश के गृह मंत्री रहते हुए, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि देश में राहुल गांधी को क्यों जनगणना हम कराएंगे। राहुल गांधी को इतना जोर देकर क्यों कहना पड़ रहा कि हम तो करवा के रहेंगे? क्यों? रुकावट कौन? राहुल गांधी जी को सबसे पहले अपने शासित राज्यों में, अरे भाई आपको कौन रोक रहा है? गठबंधन शासित राज्यों में जातीय जनगणना कराए जाने की वकालत करनी चाहिए। तो आपको कौन रोक रहा है? खोखला वादा, खोखला दावा उनको नहीं करना चाहिए। राहुल कमीशन की तरफ चले गए। एक मिनट, आपको रोक कौन रहा है ये बताइए ना। गांधी जी कर्नाटक, बीजेपी साथ में है ना आपके? बिल्कुल है ना, इस फैसले के साथ में है ना, जो अभी राहुल गांधी जो कसम खा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सपोर्ट कर रहे हैं ना राहुल गांधी को भी? मैं ये कह रहा हूं कि आज मेरे लिए खुशी का विषय है विवेक कि जी, देश 30 की सेकंड, दोनों पार्टियां आज जातीय जनगणना पर आज आपस में प्रतियोगिता कर रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात का है, आगे बढ़िए, मुझे खुशी इस बात का है। चित्रंजन गगन जी के पास आएंगे, प्रवक्ता आरजेडी। चित्रंजन गगन, प्रवक्ता आरजेडी। चित्रंजन जी, आप वरिष्ठ हैं और अच्छा लगा आपने धैर्य का परिचय दिया। बहुत देर तक आप इंतजार करते रहे, लेकिन आज जात पूछो जनता की पर जात न पूछो नेता की। बात इस बात को लेकर हो रहा है, ये नहीं कि राहुल गांधी अपनी जात बताएंगे नहीं बताएंगे, ये चैप्टर कितने दिन चलेगा वो अलग बात है। लेकिन राहुल गांधी ने जो दावे के साथ कहा कि देख लीजिएगा यहीं से हम सब कुछ करके दिखाएंगे और हम अपने जो हमने निश्चय किया उस पर हम अडिग हैं, अटल हैं। अब जरा बताइए, जेडीयू तो अभी बता नहीं पा रही है कि उनके लिए हर्डल कौन था, आगे कौन होने वाला है, या राहुल गांधी बोल रहे हैं उसको किस मुंह से कैसे तरीके से हम कहेंगे नहीं 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 भाई सही कह रहे हैं। तो अब जरा बताइए चित्रंजन गगन जी अपने अनुभवों से। मैं कह रहा हूं, रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब रुकिए चित्रंजन गगन को। जातीय जनगणना कराए जाने की हाँ, आवश्यकता है। मैं इस बात को कह रहा हूं। ना नहीं फंसाए महाराज। मैं तो ये मानता हूं, देखिए जनता दल यू जो है, अब दोहरा चरित्र जो जनता दल यू का है वह जो है सो सामने आ गया। सीधा सवाल है, आप भाजपा के साथ हैं, आपके समर्थन से केंद्र में सरकार बनी है। बिल्कुल, अगर सही में ईमानदारी के साथ आप बिहार में जातीय जनगणना कराए, मैं भी उसके साथ था। और मैं यह नहीं कहूंगा कि आदरणीय तेजस्वी जी के दबाव पर यह हुआ या आदरणीय तेजस्वी जी के दबाव पर आरक्षण का जो है सो सीमा बढ़ाई गई। लेकिन जब आप यह दावा कर रहे हैं कि आप जातीय जनगणना बिहार में करवाए और जातीय जनगणना के आप समर्थक हैं, तो आज ऐसी स्थिति है कि केंद्र की सरकार आपके समर्थन से बनी है, आपके समर्थन पर टिकी हुई है। अगर सही में आप ईमानदारी पूर्वक जातीय जनगणना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि समाज के सबसे अति पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, जो अभी तक विकास की रोशनी से दूर हैं, उन्हें विकास मिले, उनका सही में शेयर उनको मिले जिसके हकदार वे हैं, तो आपको खुले तौर पर यहाँ पर येस और नो आना पड़ेगा। आपको राहुल गांधी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप जातीय जनगणना के साथ हैं
या अगर राहुल गांधी के साथ आप खड़े नहीं हैं, अगर आप अनुराग ठाकुर जैसे इंडिया जो कि गठबंधन की शाब्दिक बात कर एजेंट रहे हैं, था, कांग्रेस चलिए नहीं, आप 30 नहीं, आप यहीं पर विरोध करती है। नहीं, आप 30 के कांग्रेस 30 नहीं दे पार्टी सकते। अपने बहुत बहुत शासित शुक्रिया। राज्यों में क्यों नहीं करवाती है? थोड़ा वर्कआउट कर लेना पड़ेगा। अब जेडीयू सोच ले, अब तो आरजेडी ने कह दिया, अब सोच ले किधर। नहीं करवाती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का डिबेट को ही खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।